अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। और आज ये है कि मेरी तकरीबन चीज़ें जो हैं वो ग्रॉसरी आइटम्स ये सारे और वेजिटेबल वगैरह ये कुछ तकरीबन ख़त्म हो रहा था, तो जा नहीं सकी। थोड़ी सी मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से लेने के लिए नहीं जा सकी। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं जो बना रही हूँ वो आपके साथ भी शेयर करूँ। कि आज मैं पुलाव बना रही हूँ, और पुलाव भी वैसा जो बजट में हो। मकसद है कि उसमें कोई ऐसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उस तरह से नहीं है। जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें फ्रीज़र में बची हुई पड़ी थी या वैसे मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं वो डाल के तो मैं वो आपको भी आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करें, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि बाज़ दफ़ा बंदा बाहर नहीं निकल सकता, कुछ भी मसले मसाइल होते हैं बंदे के साथ, तो उसके लिए मैं अब आपको ये शेयर करने लगी हूँ। ये देखें जी, 1 केजी मेरे पास चावल है, कच्ची बासमती, और वो मैंने धो के भिगो दिया है। और ये देखें, ये जी मैं अब चावल में, क्योंकि 1 केजी है, तो ये वाला जो स्पून होता है ना सालन वाला, जो सालन पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये 1 पाव में 1 चम्मच डलता है। ये मेरी मेजरमेंट बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें, ये तकरीबन 3 आ गए ये, और ये हाफ़, क्योंकि ये आ गए मेरे पास। और ये मैं इसमें बल्कि थोड़ा सा कम ही डाल रख रही हूँ, लेकिन ये है कि इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका ये पुलाव तैयार हो जाता है। और मैं अब आपको साथ के साथ उसको दिखाती रहूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये साबित गरम मसाला है, ये सारी चीज़ें हैं। ये ऑयल ज़रा गर्म हो जाता है तो मैं ये बल्कि मैंने डाल दी है इसमें। और ये देखें ये, और इसके साथ ये मैं एक जो है दरमियानी साइज़ का 1 प्याज, ये मैंने ये डाल दिया, ऐड कर दिया, लंबा कटा हुआ है। और ये मैंने ये 1 प्याज मैंने ऐड कर दिया इसमें, ये देखिए। और इसके साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये जैसे ही प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाता है, तो मैं फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि इसमें क्या चीज़ वो करनी है, ऐड करनी है। और दूसरा ये है कि मेरी वीडियो एंड तक देखा करें आप, ताकि उसका आपको भी फ़ायदा हो। जब कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो पता नहीं चलता, तो इसलिए है कि एक तो फिर बंदे की कंटिन्यूटी बनी रहती है। मैं भी इधर से इस तरह से बना रही होती हूँ कि चलें, मैं साथ के साथ जो चीज़ ऐड कर रही होती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही होती हूँ। तो ठीक है, अभी प्याज गोल्डन ब्राउन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अच्छा, ये जो है मेरे पास चिकन है, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। ये भी एक पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसमें मैंने ऐड कर लिया। और अब मैं इसी स्टेज पे इसमें नमक, अभी मैं जी व्यूअर्स, ये देखें, अब इस स्टेज पे मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने 1 टेबल स्पून, बल्कि ये 2 कर लेती हूँ, और ये मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सारी हैं जो डालने वाली हैं। तो ये मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें, बड़े ये तकरीबन ये भुन भी गया है। और ये अब जो है मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ये देखिए, 1, और ये 2 टेबल स्पून भर के, बल्कि थोड़ा सा और भी ऐड कर लेते हैं, टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो लहसुन अदरक इसमें शामिल कर लिया, थोड़ा सा उसको भूनते हैं, फिर बाकी और चीज़ों की तरफ आते हैं। आप भी कहेंगे कि क्या सस्पेंस रखा हुआ है। बस सस्पेंस नहीं है, असल में जैसे जैसे खुद ऐड कर रही हूँ ना, वैसे मैं आपको बता भी रही हूँ, और कुछ नहीं है। ये देखेंगे,
जी व्यूअर्स, ये देखें जी, अब मैं तकरीबन 1 ये टीस्पून के करीब जो है मैं इसमें सुरख मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने। और ये अब मैं थोड़ा सा इसको चला लूँ ताकि उसमें एक कलर आ जाता है। और मैं भी कुछ के सालन वगैरह और रोटी वगैरह कुछ भी नहीं ऐसा बना रही, तो इसलिए ये देखिए जी, अब मैं इसमें तकरीबन 2 हैं टमाटर हैं मीडियम साइज़ के थे, ये वो मैंने डाल दिए हैं। जिसमें एक ज़रा छोटे साइज़ का, दरमियाने साइज़ का था, एक थोड़ा सा बड़ा था टमाटर, ये वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही, बस वही थोड़ा सा गरम मसाला पड़ा था, क्योंकि सारे मसाले जात मेरी सारी चीज़ें तकरीबन ख़त्म हुई पड़ी हैं, तो मैंने कहा चलें आज का तो गुजारा करते हैं। तो आज ये पुलाव इस तरह से बनाते हैं, फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह तो आपको भी मैंने कहा ये शेयर कर दूं, क्योंकि आपके भी काम आ सकती है ये चीज़, क्योंकि इससे हर एक को गुजरना पड़ता है इस टाइम से। ये नहीं होता कि हम कभी कहें कि जी कभी हमारे घर तो कोई चीज़ कभी कम हुई ही नहीं, ये ख़त्म होती ही नहीं। नहीं जी, गलत बात है, अगर ऐसा कहेंगे तो झूठ ही बोलेंगे। बहरहाल ये देखेंगे, ये कितना अच्छा कलरफुल इसका मसाला बन रहा है। और ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं अब आपको ये दिखाती हूँ मटर। ये मैं थोड़े थोड़े मटर जो होते हैं, जैसे कुछ बच जाते हैं, ज़्यादा निकले थोड़े, उनको रख दिया फ्रीज़र में, तो ये इस तरह से ये थोड़े से मटर पड़े हुए थे, ये मैंने मटर भी इसमें ऐड कर दिए। और साफ ज़रा जिस वक्त हमने घर वालों को खिलाना होता है, तो आपको पता है कि फिर वो किस तरह से हर एक बंदे की पसंद अपनी होती है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरी तो पोटैटो फैमिली है, आलूओं के पीछे पागल हैं, और पोटैटोज़ इनको खिलाए जाओ हर फॉर्म में खाएंगे, पराठा खाएंगे, हलवा खाएंगे, और फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे, उसके हर तरह से पुलाव बनाओ तो उसमें भी ज़रूर डाल लें, और बस हर तरह से। तो ये मैं अब ये आलू पड़े हुए हैं, ये तकरीबन ये थे मेरे पास ½ kg के करीब हैं आलू, तो ये मैंने कुछ बारीक काटे हुए हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं डाल रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं और मटर भी ऐड कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको भून रही हूँ, ये थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाती है तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। तो ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें, ये अब चिकन, आलू, मटर ये सारे ये भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी, और चावल मेरे भीगे हुए तकरीबन उसमें हो गया है, अब तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है उनको चावलों को भीगे हुए। और चावल मुझे क्योंकि यहाँ पे मैंने आके लिए थे, तो मुझे उनका चावलों का प्रॉपर पता नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम वो चावल बना रही हूँ, तो इसलिए मैं पानी अभी ज़रा कम डालूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं उस हिसाब से पानी को ज़्यादा ऐड कर लूँगी। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो नॉर्मली तो ये होता है कि लोग जैसे बनाते हैं तो उनका ये होता है कि जितने चावल हों, यानी कि अगर आपने 2 गिलास चावल बना रहे हैं तो आप 4 गिलास पानी डालेंगे, लेकिन मैं जो है मैं उसमें से 1 गिलास को शॉर्ट ही रखती हूँ, 1 गिलास नहीं डालती। यानी कि अगर मैं 2 गिलास चावल बनाऊँ तो मैं 3 गिलास पानी डालती हूँ, तो उससे यह है कि चावल बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो ये देखें जी, ये अब तकरीबन ये 3.5 गिलास का, ये देखें ये 3.5 गिलास ये चावल के ये बनते हैं इसके। तो मैंने अब ये 1 गिलास ऐड किया, ये आ गया दूसरा, ये 3 और ये 4 और ये हो गए 5 गिलास। ये मैं इसमें 5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा पानी नहीं मैं डाल रही, ताकि ये जो है ये सही तरह से हो जाए। और अब मैं इसको
ये देखिए मैंने इस पर लिड लगा दी और अब मैं इसको थोड़ी देर ये इसमें जैसे ही जोश आता है तो फिर इसमें हम चावल ऐड करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें ये मेरी वेजिटेबल भी कुछ कुछ अधगली हो गई और ये मैं अब इसमें जो है ये चावल जो हैं ये ऐड कर रही हूँ। ये देखिए चावल ऐड कर लूँ तो फिर मैं ये आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें चावल सारे ऐड कर दिए हैं और मैं अब इसका थोड़ा सा जैसे इसमें एक बॉयल होता है तो मैं फिर इसमें नमक चेक करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कितना नमक इसमें डालना है। जी व्यूअर्स, ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। मैंने इसका नमक चेक किया है तो नमक इसमें कम है क्योंकि मैंने कम ही डाला था। 2 चम्मच मैंने उसमें पहले डाले थे, टेबल स्पून जो थे। अब मैं इसको चेक करती हूँ कि ये अब जो है ये कितना, ये देखिए ये मैं ये अब बल्कि चम्मच की बारी ख़त्म और ये पलटे की बारी आ गई। तो अब मैं ये नमक अभी भी थोड़ा सा कम है, ये हाफ टेबल स्पून जो है ये मैंने, बल्कि टीस्पून ही एक बन गया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अब ही असल इसका सही काम है कि क्या करना है इसके साथ। और ये देखें जी, अब इसको ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ, अब बिल्कुल ठीक हो गया। जी व्यूअर्स, ये देखें अब ये चावल हमारे दम पे आ गए और ये मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें और ये लीमू कटे हुए हैं। 3 से 4 लीमू थे, 3 लीमू हैं ये कटे हुए, बारीक कटे हुए लीमू हैं और ये मैंने ऐड कर दिए। और यहाँ पे है जी मेरे बच्चों के फेवरेट ये 5 बॉयल एग्स हैं, ये पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें ये भी डाल दूँ ताकि ज़रा अच्छा बन जाएगा तो फिर बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे, सब खा लेंगे। ये देखिए जी, ये मैं अब इसमें ये करके और मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसका नीचे तवा रख के और इसको दम लगा दिया है। अब ये इसी तरह से ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का दम लगेगा। इंशाल्लाह इसमें हमारे रेडी हो जाएंगे। और बिल्कुल हल्की आंच कर दी, बिल्कुल हल्की सी आंच है। अभी इस पे ये इसी दम में ही ये सारा स्टीम हो जाएगा, सब गल जाएंगे, आलू वगैरह सारा कुछ, और फिर मैं आपको दिखा। जी व्यूअर्स, ये देखें दम मैंने खोल दिया है। और जो ये है कि चावल वैसे तो सही टेस्टी तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन जो एक चीज़ इसमें है कि ये क्वालिटी इसकी सही नहीं थी। मकसद है जिन लोगों ने मुझे ये कहे थे कि आप ये चावल इस्तेमाल करें, बहरहाल मुझे वो पसंद नहीं आए। लेकिन ये है कि खाने के लिए तो वैसे ज़बरदस्त हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है इनका, टेस्ट बहुत अच्छा है। ये नहीं मैं कह सकती कि इनका टेस्ट बुरा है, टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये देखिए जी, ये मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके भी बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही गरम गरम भाप भी निकल रही है ज़बरदस्त, और टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। लेकिन ये है कि थोड़ा ये सॉफ्ट हुए हैं। बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। नॉर्मली ये है कि जैसे घर में बना रहे होते हैं हम लोग,
उस हिसाब से सही है। और प्लीज़ मैंने आपको जो रिक्वेस्ट करनी थी वो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। बल्कि मैं अब सोच रही हूँ कुछ और तरीके से थोड़ा सा काम के आपको नाश्ते वगैरह की भी क्विक रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूँ, और बाकी भी जिस तरह से है वो बहरहाल मैं थोड़ा सा प्लान करके फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि अगर आप लोगों की तरफ से कोई फ़ीडबैक मुझे मिलता है तो वो भी उस पर भी काम करेंगे, और इंशाल्लाह आपका और मेरा ताल्लुक़ हमेशा बना रहे। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा ताल्लुक़ है हमारा। तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दें प्लीज़। और बस मुझे आप लोगों के साथ की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।